एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सभी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ाने से पहले हमें बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ानी पड़ेगी। फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स इंक्रीजिंग मेथड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इंक्रीजिंग मेथड है। तो पहले हम इस मेथड से बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ाएंगे। जब बच्चों को ये काउंटिंग आ जाएगी देन उसके बाद ही हम बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग का कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो पहले फॉरवर्ड काउंटिंग को हम बच्चों को 1 से लेकर 100 तक पढ़ाने के बाद बैकवर्ड काउंटिंग क्लियर करवाएंगे। फॉरवर्ड काउंटिंग इंक्रीजिंग मेथड में होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स उल्टी गिनती 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो काउंटिंग 2 टाइप की होती है, फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग। बच्चों को पहले हमें फॉरवर्ड काउंटिंग सिखानी है, उसके बाद हमें उन्हें बैकवर्ड काउंटिंग सिखानी है। तो बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने के हमारे पास कई मेथड हैं। तो सिखाने से पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हमें घर पर ही कई तरह के मेथड से उन्हें बैकवर्ड काउंटिंग सिखानी चाहिए। जैसे कि हम बच्चों को राइम्स की मदद से और खेल की मदद से, पीटी की मदद से बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं। जैसे बच्चे जब स्टेयर्स चढ़ते हैं उतरते हैं तो उन्हें हम कहें कि स्टेयर्स जब आप चढ़ो तो 1 2 3 बोलते बोलते चढ़ोगे कितनी स्टेयर्स है। जैसे बच्चे स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे स्टेयर्स चढ़ते हैं। और जब वो स्टेयर्स उतरे तो उसी नंबर को बैक करके उतरे, उसी नंबर को बैकवर्ड काउंटिंग की तरह यूज़ करें। तो जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टेयर्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने इधर बनाया भी है। जैसे जब बच्चे स्टेयर्स चढ़ते हैं तो जब बच्चे स्टेयर्स चढ़ें तो वो नंबर्स बोलते बोलते हुए चढ़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टेयर्स उतरते समय ही वो बैकवर्ड काउंटिंग का यूज़ करें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये स्टेयर्स वाला मेथड बहुत यूज़फुल है बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने के लिए। आप जैसे कि बच्चों को देखते होंगे स्कूल में भी सिखाते हैं, पीटी जब होती है तो बच्चों को सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आप ऐसे ही बच्चों को घर पर भी पीटी सिखा सकते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग, फिर देन बैकवर्ड काउंटिंग की। बच्चों को जब बैकवर्ड काउंटिंग 1 से 10 तक याद हो जाए तो आप उन्हें इस मेथड से फिल मिसिंग नंबर की एक्टिविटी उनको दे सकते हैं बैकवर्ड काउंटिंग को करने के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पहले आप बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग 10 से 1 तक दें और उसमें एक नंबर मिस करें। जैसे कि मैंने यहाँ दिया है 10, उसके बाद एक नंबर मिस है 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इसके बाद दूसरी में हमने 2 नंबर मिस कर दिए हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इसके बाद आप 3 नंबर मिस कर दीजिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये सारी वर्कशीट आप रोज़ 2 या 3 टाइम्स बच्चों को कराइए। इसके बाद जब ये इनको अच्छी तरह से करने आ जाए तब लास्ट टाइम में आप उन्हें 10 और 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग दे सकते हैं और वो उसको लिखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड रिटर्न में बैकवर्ड काउंटिंग करेगा वो उतना उसको अच्छे से कर सकेगा, इसलिए रिटर्न में भी कराना बहुत ज़रूरी है। पहले आप उसको ओरल सिखाइए खेल की मदद से, पीटी की मदद से या टॉयस की मदद से। उसके बाद आप उसे रिटर्न में भी करने को दीजिए। रिटर्न में करने से बैकवर्ड काउंटिंग उसकी और भी स्ट्रॉन्ग्स होगी। आप इस मेथड से भी बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं। आप कहिए कि 0 से स्टार्ट करें, 0 के बाद 9, 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप इस मेथड से बच्चों को पूरा 100 तक भी सिखा सकते हैं।
जैसे कि आपने यहाँ पर आपको 30 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करानी है, तो आपने यहाँ पर 30 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको 30 से एक नंबर यहाँ पर लेस करना है और ये केवल 1 टाइम होगा। 3 से 1 लेस हुआ 2, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 एंड 21। इसी तरह फिर उन्हें ऐसे ही 0 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग लिख देनी है। तो वो ये मेथड से पूरा 100 तक भी आराम से बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं। अब 21 के बाद यहाँ पर 2, अब फिर यहाँ से एक नंबर लेस 1, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड 11। अब 11 से लेस हुआ यहाँ पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। देखिए कितनी आसानी से बच्चे 1 से 30 तक की बैकवर्ड काउंटिंग इस मेथड से कर सकते हैं और इस मेथड से वो 100 तक भी आराम से बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं। बस उनको क्या सिखाना है कि 0 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग सिखाइए और फिर 1 टाइम जो भी नंबर 0 से पहले आता है 1 टाइम लेस होगा यहाँ पर, एज इट वो नंबर आप लिखते चले जाएंगे और बैकवर्ड काउंटिंग होती जाएगी। अब आप इस मेथड से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। ये तुम हो और ये तुम्हारा प्ले हाउस है, तुमको यहाँ तक जाना है। तो बच्चा इंक्रीजिंग मेथड से प्ले हाउस तक चढ़ता जाएगा। इंक्रीजिंग मेथड मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब प्ले हाउस में फिर उसको वापस यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर वो डिक्रीजिंग मेथड से आएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बैकवर्ड काउंटिंग फॉरवर्ड काउंटिंग से बच्चों का इंक्रीजिंग मेथड और डिक्रीजिंग मेथड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिल विद मिसिंग नंबर। आप कुछ भी ड्रॉ करके दे सकते हैं, लाइक कैटरपिलर, बॉल, बैलून, गिफ्ट बॉक्स, ऐसा कुछ भी ड्रॉ करके दे सकते हैं। उसमें नंबर लिख के मिसिंग नंबर की कोई वर्कशीट बना दीजिए। बच्चों को कह दीजिए कि आपको ये लिखना है। मैंने पहले फॉरवर्ड काउंटिंग दी है, उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग दी है 1 से 10 तक। पहले बच्चे फॉरवर्ड काउंटिंग लिखेंगे, देन वो बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इस कैटरपिलर में उनको बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर मैंने बैलून बना दिए हैं। अब बच्चों को यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।